दो इसमें भी दो, गाली देगा। और अब बात होगी आगरा में दिल दहला देने वाली उस वारदात की, जिसमें रामवीर के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया था। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही कातिलों को अपनी गिरफ्त में लेकर पूरी वारदात का खुलासा कर दिया है और अब सामने आया है रामवीर के कातिलों का कबूलनामा। तो आप भी देखिए कि कातिलों का क्या मकसद था इस खौफनाक वारदात के पीछे। पहले उसके पिताजी को मारा, उसके बाद लड़के को मारा। खौफ की इन तस्वीरों के पीछे मौजूद है कातिलों का कबूलनामा। सन्न कर देने वाली इस वारदात के पीछे मौजूद है वहशीपन की दास्तां और पूरी वारदात के पीछे है एक सबक। उसे भी गला घोंट के मार दिया। आगरा में ट्रिपल मर्डर की जिस वारदात ने पूरे शहर को खौफ से भर दिया, उस सन्न कर देने वाली वारदात का खुलासा और भी खौफनाक है, क्योंकि वारदात को अंजाम देने वाले कातिलों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है और अब सामने है रामवीर के परिवार को मौत के घाट उतारने वाले कातिलों का कबूलनामा। बात क्या थी, 8-9 महीने पहले पैसा दिया था। कितना? हाँ, 3 लाख रुपए। हाँ। किससे? किससे क्या मतलब, इन्होंने मांगे थे जमीन छुड़ाने के लिए पैसा। अच्छा। तो दे दिया था, वहाँ से आया था। तो इन्होंने जब बोल रहे थे कि फौजी से पैसा आएगा तो दे देंगे हम लोग। तो 1 महीने के लिए इन्होंने मांगा था। काफ़ी टाइम हो गया, देने से मना कर रहे थे और ना ही बोल रहे थे कि फौजी दे देगा। पता नहीं फौजी कब देगा। मेरा भी केस फौजी पे ही था उस समय पहले भी। तो ऐसे ही करके फिर देने की हानि कर रहे थे, फिर कर दिया। क्या किया? कैसे किया? कैसे क्या, पहले उसके पिताजी को मारा, उसके बाद लड़के को मारा। नहीं, पिताजी को कैसे, कहाँ मारा, पूरा बताओ। हाँ, उसको घर पे ले जाके ख़त्म कर दिया पिताजी को। फिर उसके बाद हाँ, अपने खुद के घर पे। और कौन कौन था? एक दोस्त था, छोटे भाई का, वकील, और गजेंद्र कुमार की माँ भी जग गई थी तो फिर उसे भी मार दिया। ट्रिपल मर्डर की वारदात का मुख्य आरोपी यही सुभाष है, जिसे मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद ये जालिम एक एक करके पूरी वारदात को बयां कर रहा है। दोबारा से बताओ, कौन कौन था? एक वकील नाम का लड़का था और एक मेरा भाई था गजेंद्र कुमार और एक मैं था। पहले पिताजी को बुलाया। कहाँ पे? अपने घर पे? अपने घर पे बुलाया। तो उस दिन मतलब मैंने पैसे मांगे भी थे उनसे, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके पिताजी को बुलाया घर पे, अपने घर, फिर उसे वहीं पे मार दिया। फिर उसके बाद उसका लड़का अपने आप ही आ गया घर पे। तो उसने देख लिया था डेड बॉडी को, तो डेड बॉडी देख लिया तो फिर उसे भी मार दिया। उसके लड़के को? हाँ, उसके लड़के को मार दिया। फिर तो उसे भी गला घोंट के मार दिया। पिताजी को भी ऐसे ही मार दिया। फिर क्या किया? फिर क्या, दोनों को डेड बॉडी को उठा के जिन दोनों लोगों ने उसके घर में डाला है। फिर आवाज़ सुन के उसकी माँ भी जग गई थी तो फिर उसे भी मार दिया। उसे मारने के बाद फिर जला दिया। कैसे जलाया था? मिट्टी का तेल था, केरोसिन वगैरह तो डाल के जला दिया। अपने गुनाह को कबूल करता ये आरोपी सुभाष है, जिसने बेरहमी से रामवीर और उसके परिवार की जान ले ली। सुभाष की माने तो इस वारदात के पीछे की वजह 3 लाख रुपए की वो रकम है जो रामवीर ने जमीन को छुड़वाने के लिए उधार ली थी। इस घटना के बारे में चूँकि परिवार के तीनों लोगों की डेथ हो गई थी, हमने हमारी फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी विजिट किया था। तत्काल मुकदमा दर्ज कराते हुए इस पे हमने एक डेडिकेटेड टीम एसपी सिटी के नेतृत्व में सीओ छत्ता और हमारी क्राइम ब्रांच एसओजी सर्विलांस की टीमें लगाई थी। आज रात्रि में इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए घटना में शामिल 2 अभियुक्तों के साथ हमारी टीम की मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों अभियुक्त सुभाष और वकील दोनों घायल हुए और हमारा एक कांस्टेबल अनूप वो भी उनकी गोली चलाने से घायल हुआ है। तीनों को हमने अस्पताल भेजकर उसका मेडिकल एड करा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ में डिटेल में पूरी घटना को कबूल करते हुए पूरी चीज़ें बताई हैं। पूरी वारदात को 3 लोगों ने अंजाम दिया था। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम देने वाले सुभाष को गिरफ्तार कर लिया।
वहीं सुभाष के साथी वकील की भी गिरफ्तारी हुई है, जिसने सिलसिलेवार तरीके से बताई उस काली रात की पूरी कहानी। बात ये होती, शाम को दोपहर में इनने मैं बुलाया था अपने घर पर। मेरा तो कोई मैटर नहीं था। इनने बोला था कुछ पैसे तो ये दे देंगे और क्या तो ये जगह पर दिलवा देंगे और सो इनका काम लगाना है। ठीक है चलो, इनके साथ मिल के मैंने काम लगाया। फिर पिताजी को लेके आए थे, पिताजी को हमने ख़त्म कर दिया था। फिर उसके बाद लड़के को लेके आए थे, लड़के को भी ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद घर में गए थे हम, उसकी माँ को भी ख़त्म कर दिया। MC भी गिरा के माँ को भी ख़त्म कर दिया उसकी को। फिर उसके बाद कूड़ा लकोरी करी, उसमें बक्से में कूड़ा लकोरी भी करी थी। फिर उसके बाद उसमें 70-80 हज़ार रुपये के करीब लिख लेते। कुछ पैसों के लालच में वकील नाम का ये शख्स सुभाष के साथ वारदात को अंजाम देने पहुंचा और इसी वकील नाम के शख्स ने रामवीर और उसके परिवार को पहले मौत के घाट उतारा और उसके बाद शवों पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। रस्सी लगा के मारा था गले में? हाँ, गले में घेट के, पेट या मसक के, टेप से बांध के इस तरीके से मारा था उनको। और फिर उसके बाद उनको लेके आए थे घर पे लाए थे। फिर उनको घर पे सुला दिया था दोनों को। फिर उनको सुला के उनके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के फिर उसके बाद सिलेंडर लीक करा था भैया ने। फिर उसके बाद मैं आग लगा दी थी, मोमबत्ती लेके आग लगा दी थी गिरंदर में। ऐसे करके हुआ था सर। तुम पैसे भी ले गए थे उनसे? हाँ, बता दिया, पैसे भी ले गए थे। आगरा के इत्माद दौला के नगला में हुई इस बेरहम वारदात को आगरा पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर सुलझाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कातिलों के कबूलनामे के मुताबिक वारदात के पीछे की वजह है जमीन को बचाने के लिए ली गई रकम, जिसे रामवीर तय वक्त पर नहीं चुका पाया था। आगरा की सबसे बड़ी खबर, आगरा में ट्रिपल मर्डर। तो ऐसे में 24 घंटे के भीतर सुभाष और वकील को एक एनकाउंटर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका सुभाष का भाई गजेंद्र इस समय फरार चल रहा है। पुलिस की कोशिश है कि जो चीज़ें बरामद हुई हैं, पिस्टल, तमंचा से लेकर 80,000 रुपये, इसके अलावा तमाम साइंटिफिक साक्ष्यों को भी संकलित किया जाए ताकि कोर्ट में मजबूत तरीके से इसकी पैरवी की जा सके और हत्यारोपियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। लखनऊ